नमस्कार, आप सभी का ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक माहौल था, सबसे ज्यादा सीटें भाजपा की थी। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में थी, जिसमें 60 के आसपास की सीटें केवल और केवल भाजपा ले गई। उत्तर प्रदेश में जब राज्यसभा के चुनाव चल रहे थे तो उस समय योगी जी ने और भाजपा द्वारा कहा गया था कि हम उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर देंगे। लेकिन क्या हुआ वाकई में? एक पैरोडी, बहुत प्रचलित गाना है, उसकी एक पैरोडी आप सबके बीच रखता हूं कि यूपी की सड़क सड़क सड़क, यूपी की सड़क देखी पहली नजर, जब डगर पे मैं आया मजा आ गया। यूपी की सड़क देखी पहली नजर, जब डगर पे मैं आया मजा आ गया। और क्या हुआ? टेढ़ी हो गई कमर, हुआ ऐसा असर, टेढ़ी हो गई कमर, हुआ ऐसा असर, पैर फिसला मेरा मैं तो छितरा गया। योगी जी कहे, योगी जी कहे, गड्ढे भर देंगे हम, ऐसी भाषण पिलाई मजा आ गया। यूपी की सड़क। उसी उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में अश्विनी मिश्रा हैं, आपसे सुनना चाहेंगे उत्तर प्रदेश का हाल। स्वागत। तो मैं फिलहाल दिल्ली में रहता हूं, तो मैं दिल्ली के जो सीएम है केजरीवाल, मैं उन्हीं के बारे में 4 लाइनें आपको सुनाता हूं कि मैं भी सर्दियों के आगाज को भांपने लगा हूं, मैं भी सर्दियों के आगाज को भांपने लगा हूं, और आजकल मैं भी थोड़ा बहुत खांसने लगा हूं। क्या बात है, वाह। चाहत तो मेरी भी है मुख्यमंत्री बनने की, हाँ। इसीलिए मैं भी मफलर बांधने लगा हूं। क्या बात है। ये 4 लाइनें मेरी जब केजरीवाल तक पहुंची तो केजरीवाल ने अपना हाल बताया कि भाई मफलर से काम नहीं चल रहा, अब तो कंबल मंगाना पड़ेगा। कि मन इधर तन उधर उस पार बैठा है, मन इधर तन उधर उस पार बैठा है, हो गया है पार या मझधार बैठा है, प्यार की उल्टी हवा जब से चली है दोस्तों, अच्छा खासा सख्त बीमार बैठा है। क्या बात है, अद्भुत। इसके अलावा एक और है कि लास्ट में यार ये हाँ, स्वागत है, स्वागत है, जो भी है। हाँ, स्वागत कि जैसे अभी महागठबंधन हुआ था यूपी में, उसका एक 4 लाइनें उस पे लिखी थी कि जैसे महागठबंधन का भ्रम आदमी को बड़ा बना देता है, जैसे महागठबंधन का भ्रम बड़ा बना देता है, वैसे ही मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। क्या बात है। जब तक ढोते हैं बेवकूफ चुल्लुओं में पानी, तब तक कुम्हार मिट्टी का घड़ा बना देता है। क्या बात है, बहुत अच्छे। ये 4 लाइनें समर्पित हैं अमित शाह को, जैसे कि केपी यादव को उन्होंने रोड से उठाया और कहां से कहां जो उनके महाराजा थे उन्हीं के अगेंस्ट उनको विजय दिलवाई। तो ये कुम्हार शब्द मैंने उनके लिए इस्तेमाल किया था। और लास्ट में मैं समाप्त करते हुए 4 लाइनें कि हम सब चाहते हैं कि हमारा देश कैसा हो। स्वागत है। कि खुशियों से गुलिस्तान को अपने सजाएं हम, खुशियों से गुलिस्तान को अपने सजाएं हम, मन की बुराइयों को आओ भगाएं हम, मन की बुराइयों को आओ भगाएं हम, मिलजुल कर साथ रह सकें एक दूसरे के, आओ स्वयं के देश को ऐसा बनाएं हम। क्या बात है। आओ स्वयं के देश की बात कर रहे थे अश्विनी मिश्रा भी आपके बीच में। अब हमारे जो अगले कवि हैं, बहुत ही अच्छा उनका छंद का लेखन है, बहुत अच्छी कविताएं, ओजस्वी वाणी उनकी। एक छंद में पढ़ता हूं। अपने देश में भाजपा की सरकार बनी, 35 वर्षों में एक बार पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो मैं 4 पंक्तियां अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करना चाहता हूं कि देश के हितार्थ जब आए देशभक्त देखो, देशद्रोहियों के मनसूबे डोलने लगे। देश के हितार्थ जब आए देशभक्त देखो, देशद्रोहियों के मनसूबे डोलने लगे। दान अस्थियों का जब दे दिया दधीच ने तो त्राहिमाम सारे ही असुर बोलने लगे। दान अस्थियों का जब दे दिया दधीच ने तो त्राहिमाम सारे ही असुर बोलने लगे। और कुछ भेद यहां घर के ही बैठकर खुद को आतंकियों के संग तोड़ने लगे। और भारती का लाल बैठा जब से सिंहासन पे, देखिए अमेरिकी भी द्वार खोलने लगे। भारती का लाल बैठा जब से सिंहासन पे, देखिए अमेरिकी भी द्वार खोलने लगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं जोड़ना चाहता हूं आप सभी दर्शकों को अमूल्य मिश्रा जी के साथ। स्वागत है जी। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी और बात आपकी एकदम सही है। देखिए, लेकिन एक बात
ये भी सच है, हकीकत है कि नतीजे चुनाव के हर 5 साल बाद आते हैं। इतने सारे चुनाव हुए, इतने सारे नतीजे आते हैं, लेकिन हम देते हैं कि नेताओं की तो आय में वृद्धि होती है, नेता तो विकास करते हैं, लेकिन जनता का ना तो विकास होता है, ना ही उनकी आय में वृद्धि होती है, ना ही उनका जो रहन सहन है उसमें बदलाव आता है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा विरोधाभास है इन दोनों बातों के बीच में। तो मैंने कभी चार पंक्तियां कही थी कि सबने आस लगाई थी बारी बारी सरकारों से, सबने आस लगाई थी बारी बारी सरकारों से, अब शायद मुक्ति मिलेगी चरमपंथ के नारों से, शायद चीख सुनी जाएगी संसद के गलियारों से, किंतु हम उम्मीद लगा बैठे थे भेड़ सियारों से। बहुत बड़ा मूल्य, किंतु हम उम्मीद लगा बैठे थे भेड़ सियारों से, और जब तक आग नहीं बुझती है बूंदों से बौछारों से, मेरी कविता द्वंद करेगी शोलों से अंगारों से। बहुत बढ़िया, मेरी कविता द्वंद करेगी शोलों से अंगारों से। और अभी हमारे क्या ना, ये अभी हमारे बीजेपी की जो सरकार आई है, इतने प्रचंड बहुमत दिया है जनता ने, तो जनता की भी अपनी मांगे हैं इस बार कुछ उनसे। तो जनता उनसे इस बार क्या मांग रही है कि जनता ने सौंप दिया तुम्हें, जनता ने सौंप दिया फिर देश एक, जनता ने सौंप दिया फिर तुम्हें देश पूरा, काम है अधूरे पूरे करके दिखाइए। जनता ने सौंप दिया फिर तुम्हें देश पूरा, काम है अधूरे पूरे करके दिखाइए। महंगाई बढ़ रही, रोजगार कम हुए, क्या यही है अच्छे दिन लाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पाक चीन घुड़ की दिखाते यहाँ नित दिन, सीमाओं का जल्द ही विवाद सुलझाइए। राम नाम जप के बनाई सरकार, फिर राम लला का भव्य मंदिर बनाइए, राम लला का भव्य मंदिर बनाइए। तो देखिए ये सारी चीजें आपस में इनके जो नेताओं के भाषण होते हैं, जो इनके चलन होते हैं, जो इनके कार्यक्रम होते हैं, उन दोनों में बहुत ज्यादा विरोधाभास होता है। ये कहते कुछ और हैं और होता कुछ और है हमेशा की तरह। और जहां तक बात है जाति और धर्म की, तो देश में हमेशा से जो राजनीति है, जो चुनावों का एंगल रहा है, वो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम तमाम तरह के राजनीतिक एंगल से जुड़ा हुआ रहा है। कोई भी राजनीतिक चुनाव बिना इस एंगल के पूरा नहीं होता। तो कभी मैंने 4 पंक्तियां कही थी कि इस देश को बांटने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो सारी व्यर्थ हैं। 4 पंक्तियां मैंने कही थी कि मुट्ठियों को खोलकर दोनों हाथ जोड़े यदि, आदर का भाव ये प्रणाम बन जाएगा। वाह वाह वाह। मुट्ठियों को जोड़कर दोनों हाथ जोड़े यदि, आदर का भाव ये प्रणाम बन जाएगा। मुस्कुरा के बोले यदि आपस में वालेकुम, मन भी मिले यथा सलाम। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा बोले, क्या बात है। और एक दूसरे के प्रति मन में भरा हो भाव, विश्व हेतु शांति का पैगाम बन जाएगा। और घर घर से निकलेंगे फिर विवेकानंद, हर व्यक्ति अब्दुल कलाम, हर व्यक्ति अब्दुल कलाम बन जाएगा। बहुत बहुत आभार आपका मूल्य मिश्रा जी। फतेहपुर की धरती से और मोहनजोदड़ो की खुदाई से ये प्राप्त हुए थे, आप लोगों ने इनको सुना। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, देशभक्ति की वाणी थी, और 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं कि आखिर अपने देश के बालक होते कैसे हैं। और अगले कवि के रूप में मैं सौरभ को आमंत्रित करता हूं कि खुद को मिटा के भी न मस्तक झुकाते कभी, ऐसे पुत्र भारत के मान को बढ़ाते हैं। खुद को मिटा के भी न मस्तक झुकाते कभी, ऐसे पुत्र भारत के मान को बढ़ाते हैं। हनुमान थप्पा जिंदगी से जूझते हैं और चोटियों पे देश का तिरंगा लहराते हैं। हनुमान थप्पा जिंदगी से जूझते हैं और चोटियों पे देश का तिरंगा लहराते हैं। कि डरते नहीं है कभी भारती के लाल सदा, तीर तलवार और गोलियां भी खाते हैं। और देख देख वीरता और साहस सपूतों वाली, नभ से भी देवगण फूल बरसाते हैं। देख देख वीरता और साहस सपूतों वाली, नभ से भी देवगण फूल बरसाते हैं। और जो अगले कवि हैं सौरभ सदफ जी, बहुत बड़े शायर, राष्ट्रीय शायर, वो हमारे बीच में हैं। कुछ चुनिंदा शेरों के साथ आपसे जुड़ते हैं, स्वागत है। बहुत शुक्रिया सूरज भाई, दोबारा इनायत। और देखिए अभी अश्वनी भाई जिक्र कर रहे थे कैसे चुनाव के टाइम पे नेता आते हैं, फिर 5 सालों तक आपको इंतजार करना पड़ता है। तो मेरी भी यही राय है कि अभी अच्छी चीज यही हुई कि कम से कम नेता से मिलना तो हो जाता है और कुछ हो ना हो। तो वहीं से ये देखिए व्यंग क्या निकलता है कि इज्जत तो वह तराम के लाले से पड़ गए, इज्जत तो वह तराम के लाले से पड़ गए।
रोटी के इंतजाम के लाले से पड़ गए। चौखट पे मेरे आए थे वो वोट मांगने, चौखट पे मेरे आए थे वो वोट मांगने, फिर तो दुआ सलाम के लाले से पड़ गए। फिर तो दुआ सलाम के लाले से पड़ गए। और देखिए अभी चुनावों से पहले मैंने कहीं ये 4 लाइनें पढ़ी थी और मुझे तब इल्म नहीं था कि भाजपा सरकार दोबारा सत्ता में आएगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये मेरी 4 लाइनें चुनाव से जो पहले की थी ये बाद में सच ना हो। और तब ये समाज फरमाए। देखिए व्यंग क्या था कि दागे कई सवाल मगर कुछ नहीं किया। दागे कई सवाल मगर कुछ नहीं किया, जुमला दिया उछाल मगर कुछ नहीं किया। सपने दिखा के आए थे हमको विकास के, सपने दिखा के आए थे हमको विकास के, तुम पे थे 5 साल मगर कुछ नहीं किया, तुम पे थे 5 साल मगर कुछ नहीं किया। और देखिए एक शायर, एक कवि कभी व्यंग के माध्यम से, कभी गजल के माध्यम से अपनी पीड़ा कभी हंसी में कभी गम के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है। और देखिए देश में चाहे किसी भी पार्टी ने किया हो, कोशिश यही रहती है कि जोड़ तोड़ की राजनीति हो, विभाजन हो और किसी तरह जाति संप्रदाय और मजहब के रूप में अपने बस वोट बैंक इकट्ठे किए जाएं। तभी नेताओं से कहना चाहूंगा कि नवाजोगे मोहब्बत से तो क्या हम शाद ना होंगे, दिलों में अमन जो होगा शहर बर्बाद ना होंगे। अच्छा। दिलों में अमन जो होगा शहर बर्बाद ना होंगे। जो पिछली मर्तबा तुमने हमें सपने दिखाए थे, जो पिछली मर्तबा तुमने हमें सपने दिखाए थे, हमें सब याद है लेकिन तुम्हें तो याद ना होंगे। हमें सब याद है लेकिन तुम्हें तो याद ना होंगे। और देखिए चलते चलते आखिरी 4 मिसरे देश के नाम। देखिए तहत में था कि या तो बस्ती के लिए थोड़ा सा पानी छोड़ दें, या तो बस्ती के लिए थोड़ा सा पानी छोड़ दे, या कहो दरिया से अपनी हुक्मरानी छोड़ दें। या तो बस्ती के लिए थोड़ा सा पानी छोड़ दे, या कहो दरिया से अपनी हुक्मरानी छोड़ दे। और कुछ तो हो नहीं पाएगा तुमसे हुक्मरान, और कुछ तो हो नहीं पाएगा तुमसे हुक्मरान, लेकिन इतना तो करें कि बदजुबानी छोड़ दे। और कुछ तो हो नहीं पाएगा तुमसे हुक्मरान, लेकिन इतना तो करें कि बदजुबानी छोड़ दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में अमूल्य मिश्रा जी हैं। 4 पंक्तियां मैं चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में जो सपा की सरकार थी पिछले दिनों, आजम खां की भैंस ढूंढने में निकल गई। सौरभ भाई आपको तो अच्छे से पता होगा, उत्तर प्रदेश के वासी हैं। आजम खान की भैंस ढूंढने में सरकार चली गई। गठबंधन का क्या लगता है कि गठबंधन कहां तक सही हुआ अमूल्य जी? जो सपा बसपा का गठबंधन था, ऐसा लगा कि साइकिल के ऊपर हाथी चढ़ गई और साइकिल का पूरा कचूमर निकल गया। जी, गठबंधन का हाल तो सबके सामने ही है जो कुछ हुआ। गठबंधन भी औंधे मुड़ी गिरा है। हाथी अगर साइकिल पर बैठा है तो साइकिल के साथ साइकिल भी टूटी है और हाथी भी गिरा है। तो जहां तक है बीजेपी को जो प्रचंड बहुमत मिला है, उन्हें इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। ये उम्मीद है कि वो देश के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और देश के सौहार्द में अपनी भागीदारी पेश करेंगे। तो बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में 4 कवि थे। सौरभ सदफ जी थे गाजियाबाद की धरती से। हमारे बीच में अमूल्य मिश्रा जो हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त हुए थे। हमारे बीच में अश्विनी मिश्रा फतेहपुर के कवि, बहुत अच्छे ग्रामीण कवि हैं ये। 4 कवि हमारे बीच में थे और मैं खुद सूरजमणि आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आप सभी से निवेदन है कि अपना अधिक से अधिक प्यार, आशीर्वाद हम इन चारों देश के जो नए कलमकार हैं इन पे बरसाइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हमारे देश के बालक होते कैसे, नौजवानों के प्रति ये 4 पंक्तियां अंतिम की 4 पंक्तियां हैं। स्वागत है, समर्पित करता हूं, सुनिएगा। कि वीरता की गाथा कण कण में विराजमान,
और जहां तप त्याग राम का महान है, वीरता की गाथा कण कण में विराजमान, और जहां तप त्याग राम का महान है, दानव दलन कर जीता है समूचा विश्व, चहुदिशि फैला भारती का यश गान है, कि सीमा की जो रखवाली हेतु ही डटे हुए हैं, रखते सदैव वो हथेली पर जान है, और सिंह शावकों के दांत गिनते भरत जहां, ऐसे वीर बालकों का देश हिंदुस्तान है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। आप देखते रहिए वीके न्यूज।